नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 PM और मैं हूं अभिषेक मिश्रा। देखिए, राज्यसभा चुनाव को लेकर एक बार फिर चर्चा होगी। राज्यसभा चुनाव को लेकर बातचीत होगी और बातचीत होगी एनडीए के 5वें उम्मीदवार को लेकर। एनडीए का 5वां उम्मीदवार क्यों है और 5वें उम्मीदवार की इतनी चर्चा क्यों है, बताने की जरूरत नहीं है। दरअसल राज्यसभा चुनाव में 5वीं सीट पर ही पेच फंसा हुआ है। 5वीं सीट का जो पेच है वो सुलझता हुआ नजर नहीं आ रहा है और दरअसल सस्पेंस इसी 5वीं सीट को लेकर है कि ये 5वीं सीट किसके खाते में जाएगी। क्या इंडिया गठबंधन का खाता खुलेगा, क्या आरजेडी का खाता खुलेगा इस राज्यसभा चुनाव में। और आरजेडी ने पूरी ताकत भी झोंक रखी है। तेजस्वी यादव मीटिंग पर मीटिंग कर रहे हैं। कल भी अपने सारे विधायकों के साथ बैठक की है, अपने सारे विधायकों के साथ मीटिंग की है और उनकी कोशिश ये है कि कम से कम उनका एक राज्यसभा एक नेता, उनकी पार्टी के एक नेता राज्यसभा पहुंच जाए। उन्होंने अमरेंद्रधारी सिंह को उम्मीदवार बनाया है, एडी सिंह को उम्मीदवार बनाया है। तो जाहिर तौर पर मैदान नहीं छोड़ा आरजेडी ने। बहुमत का जुगाड़ करना है, 6 विधायकों के जुगाड़ की जरूरत होगी राष्ट्रीय जनता दल को। और तेजस्वी यादव ने जब मीटिंग की तो ये ऐलान किया है कि हमारे पास बहुमत है तभी तो हमने उम्मीदवार उतारे हैं, जो मीडिया रिपोर्ट्स के हवाले से उनका बयान सामने आया है। लेकिन सवाल एनडीए के 5वें उम्मीदवार को लेकर है। 5वां उम्मीदवार कौन है? 2 दिन पहले खबर आई और चूंकि उनकी पार्टी राष्ट्रीय लोक मोर्चा के नेताओं ने भी दावा किया, राष्ट्रीय लोक मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष के हवाले से एक खबर सामने आई, मीडिया रिपोर्ट्स सामने आई, जिसमें दावा किया गया कि उपेंद्र कुशवाहा चौथे उम्मीदवार हैं। और फिर ये बात भी सामने आई, अंदर खाने की जो जानकारी निकलकर सामने आई वो जानकारी ये थी कि चूंकि जीतन राम मांझी और चिराग पासवान एनडीए के ये 2 ऐसे नेता हैं जो नाराज हैं। उपेंद्र कुशवाहा को इतना ज्यादा भाव मिला है, उनको उनके खाते में राज्यसभा की एक सीट गई है, तो जाहिर तौर पर चिराग पासवान और जीतन राम मांझी कोई खेल न कर दे, इसलिए उपेंद्र कुशवाहा को सेफ सीट पर उम्मीदवार बनाया गया है। उपेंद्र कुशवाहा जरूरी हैं बीजेपी के लिए, एनडीए के लिए, इसलिए उनको चौथी सीट पर उम्मीदवार बनाया गया है। और चूंकि शिवेश कुमार दलित समाज से आते हैं, भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार हैं, और अगर वो 5वें उम्मीदवार होंगे तो चिराग पासवान और जीतन राम मांझी पर यह दबाव होगा कि वो कोई खेल न करें और चिराग पासवान अपनी नाराजगी भूलकर, जीतन राम मांझी अपनी नाराजगी भूलकर पूरी तरह से एनडीए का साथ दें। और इसके लिए भारतीय जनता पार्टी ने अपने गेम में बदलाव किया है। लेकिन खबर यह है कि सस्पेंस अभी भी बाकी है। अभी ये पता ही नहीं चल पा रहा है उपेंद्र कुशवाहा तीसरे उम्मीदवार हैं कि चौथे उम्मीदवार हैं कि 5वें उम्मीदवार हैं। देखिए, जो जानकारी निकल कर सामने आ रही है, एनडीए के 5 उम्मीदवार के नाम की घोषणा हो गई है और इंडिया गठबंधन के भी एक उम्मीदवार, एकमात्र जो उम्मीदवार है अमरेंद्रधारी सिंह, उन्होंने भी नामांकन किया है। एनडीए के जो 5 उम्मीदवार हैं उनमें जो सबसे बड़ा नाम है, सबसे बड़ा चेहरा है, वह है बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन, राष्ट्रीय लोक मोर्चा का राष्ट्रीय अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा, केंद्रीय मंत्री रामनाथ ठाकुर और भाजपा के नेता शिवेश कुमार। अब इसमें 5वां उम्मीदवार कौन है, ये बड़ा सस्पेंस है। क्या वाकई उपेंद्र कुशवाहा चौथे उम्मीदवार है और शिवेश कुमार 5वें उम्मीदवार हैं? तो जो राजनीतिक जानकारों की राय है उसके मुताबिक तस्वीर पूरी तरह से साफ तभी हो पाएगी जब वोटिंग के लिए, वोटिंग के पहले वोट अलॉटमेंट मिलेगा। मतलब किसके पास 41 विधायक, किनको 41 विधायक अलॉट होते हैं, किनको 38 विधायक अलॉट होते हैं, इससे ये तय होगा कि 5वां उम्मीदवार कौन है। जिसके पास 38 विधायक होंगे वो 5वां उम्मीदवार माना जाएगा, समझा जाएगा, और वही 5वां उम्मीदवार होगा। 3 विधायकों के जुगाड़ की जरूरत उनको पड़ेगी। तो अगर 16 के पहले जिन एनडीए उम्मीदवारों को 41 विधायकों का वोट अलॉट होगा, यानी कि 16 मार्च के पहले जिन जिन एनडीए उम्मीदवारों को 41 विधायकों का वोट अलॉट होगा, वो प्राथमिकता के साथ पहले 4 उम्मीदवार होंगे, और जिस एनडीए के उम्मीदवारों को 38 विधायक अलॉट होंगे वही एनडीए का 5वां उम्मीदवार होगा। तो अभी पूरी तरह से ये नहीं कहा जा सकता कि उपेंद्र कुशवाहा, जो मीडिया रिपोर्ट सामने आ रही है, कुछ जानकारियां सामने आ रही हैं, जो चर्चा चल रही है, उसके मुताबिक
उपेंद्र कुशवाहा को लेकर थोड़ा सस्पेंस अभी भी बाकी है। हालांकि उनकी पार्टी ने दावा किया है कि वो चौथे उम्मीदवार हैं, लेकिन उपेंद्र कुशवाहा को लेकर अभी भी सस्पेंस बाकी है। और जिनको 41 वोट अलॉट होंगे, 41 विधायक अलॉट होंगे, वो तीसरे चौथे उम्मीदवार होंगे, चौथा उम्मीदवार होंगे। और जिनको 38 विधायक अलॉट होंगे वो पांचवें उम्मीदवार होंगे। और भारतीय जनता पार्टी को, एनडीए को 3 विधायकों की दरकार होगी पांचवें उम्मीदवार को राज्यसभा पहुंचाने के लिए। तो कुल मिलाकर ये मामला है, राज्यसभा का ये गणित है। बहुमत न एनडीए के पास है, न इंडिया गठबंधन के पास है। एनडीए 3 कदम दूर है 5वीं सीट के बहुमत से, 3 विधायकों की दरकार है। इंडिया गठबंधन 6 कदम दूर है। और इंडिया गठबंधन का दावा है, दावा तो दोनों तरफ से किया जा रहा है। और इस पूरे मामले में 5वीं सीट पर किंग मेकर की भूमिका में एआईएमआईएम है। एआईएमआईएम कह रही है भाई हमसे मदद मांगी जाएगी तो हम मदद करेंगे, मदद कोई मांगने आया ही नहीं है तो हम क्या मदद करें बेगानी शादी में, अब्दुल्ला दीवाना। तो एआईएमआईएम पर निगाह टिकी हुई है। एआईएमआईएम का रुख क्या होगा उस पर नजरें टिकी हुई है। एआईएमआईएम क्या फैसला लेती है। इस पूरी रिपोर्ट में इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।